आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब कई वर्षों से जारी है। इस संघर्ष ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आखिर कौन चुकाता है। रिपोर्टों के अनुसार एक ड्रोन हमले में 18 छात्रों की मौत हो गई। ये छात्र एक छात्रावास में रह रहे थे और अपने भविष्य के सपने संजो रहे थे। किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को इंजीनियर, तो कोई शिक्षक बनने का सपना देख रहा था। लेकिन एक ही रात में उनके सारे सपने खत्म हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात जब अधिकांश छात्र सो रहे थे, तभी अचानक विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में पूरा इलाका दहशत और अफरा-तफरी में बदल गया। इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और कई छात्र मलबे में दब गए। स्थानीय बचाव दल और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची। घंटों तक चले राहत और बचाव अभियान के बाद कई लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन दुख की बात यह रही कि 18 छात्रों को बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। मृत छात्रों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माता पिता, जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए भेजा था, आज गहरे सदमे में हैं। युद्ध के दौरान अक्सर सैन्य ठिकानों, हथियारों और रणनीतिक क्षेत्रों की चर्चा होती है, लेकिन जब छात्र, बच्चे और आम नागरिक इस तरह की घटनाओं का शिकार बनते हैं, तो दुनिया भर में चिंता बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ा है। ड्रोन दूर से संचालित किए जाते हैं और कई बार बेहद सटीक हमले करने में सक्षम होते हैं। हालांकि युद्ध क्षेत्रों में कभी कभी नागरिक इलाकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। रूस और यूक्रेन दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। युद्ध के लंबे खींचने से आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और हजारों परिवार बिछड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बार बार युद्ध में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। दुनिया के कई देशों ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर यह दिखाया है कि युद्ध का असर केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहता। इसके परिणाम समाज के हर वर्ग को प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ता है जिनका युद्ध से कोई सीधा संबंध नहीं होता। जो छात्र इस हमले में मारे गए, वे अपने परिवारों की उम्मीद थे। उनके सपने, उनकी मेहनत और उनका भविष्य सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। यह घटना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि 18 परिवारों की अधूरी कहानी है। आज पूरी दुनिया शांति की उम्मीद कर रही है। लोग चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो और बातचीत के माध्यम से समाधान निकले, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ जानमाल का नुकसान बढ़ता जा रहा है। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी भी स्थायी समाधान नहीं देता। अंततः बातचीत और समझौते का रास्ता ही सबसे प्रभावी साबित होता है। लेकिन जब तक संघर्ष जारी रहेगा, तब तक ऐसी दुखद घटनाओं का खतरा बना रहेगा। इस घटना ने शिक्षा संस्थानों और छात्रावासों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हजारों संदेशों में मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके परिवारों के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। यह समय राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के बारे में सोचने का है। जब किसी छात्र की जान जाती है, तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज का भविष्य प्रभावित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस दुखद घटना से सभी पक्ष सबक लेंगे और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। फिलहाल पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग मृत छात्रों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत छात्रों की आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवारों को इस कठिन समय में साहस और शक्ति प्राप्त हो। इसी के साथ आज की यह विशेष रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।